हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 132 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है यह प्रश्न ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में जितने बार भी एग्ज़ाम हुए हैं इस सब्जेक्ट के उसमें यह प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी जो है एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर देख के जाइए, आपको ज़रूर कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। ओके, और आइए आज चलते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि हमें पढ़ने चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वह प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करो। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनके अर्थव्यवस्था के बारे में हमें लिखने को एग्ज़ाम में आएगा। तो मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दूंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और जो है इसको आप बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य के अर्थव्यवस्थाओं को हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के अधीन व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। इसके बाद आपको एक नंबर दे करके हेडिंग के तौर पे लिखना है कृषि, और कृषि के अंतर्गत आप लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के विकास में कृषि का सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का मुख्य आधार कृषि ही था। कृषि कार्य को करके ही गुप्तवासी अपनी जीविका का पालन करते थे। गुप्त काल के दौरान कृषि व्यवस्था काफ़ी विकसित थी और इसी वजह से गुप्तवासियों ने कृषि प्रणाली के विभिन्न प्रकार के नए तरीक़ों को अपनाया और कृषि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करने लगे और यही इनके अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया। मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका अर्थ क्या है। गुप्त साम्राज्य के विकास में कृषि का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का मुख्य आधार जो था वह कृषि था। कृषि कार्य को करके ही गुप्तवासी जो है अपनी जीविका का पार्जन करते थे, अपना जीवन का पोषण करते थे। गुप्त काल के दौरान कृषि व्यवस्था काफ़ी विकसित थी और इसी वजह से गुप्तवासियों ने कृषि प्रणाली के यानी कि कृषि के विभिन्न तकनीकों को अपना करके, कृषि के विभिन्न प्रणाली के तरीक़ों को अपना करके उन्होंने कृषि का कार्य शुरू किया और कृषि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करने लगे और यही इनके अर्थव्यवस्था का क्या बन गया, आधार बन गया। गुप्त काल में यहाँ के लोग फसलों के रूप में धान, गेहूँ, जौ, दाल, चना, सब्जियाँ आदि जैसे नकदी फसल का उत्पादन करने लगे। मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है फ़ोन, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो नकदी फसल के रूप में वो एक उत्पादन करने लगे। फिर से पढ़ दूँ, गुप्त काल में यहाँ के लोग फसलों के रूप में धान, गेहूँ, जौ, दाल, चना, सब्जियाँ आदि जैसे नकदी फसलों का उत्पादन वे करने लगे। गुप्त काल के लोग जो थे कृषि वर्षा पर निर्भर थी। कहने का मतलब यह है कि गुप्त काल के लोगों का जो कृषि जो थी वह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन जब वर्षा ना होता तो वे कुएं के माध्यम से सिंचाई करते और इससे फसलों का वे उत्पादन करते थे। कहने का मतलब यह है कि गुप्तवासी जो थे वह मुख्य रूप से कृषि को, वह वर्षा के ऊपर जो डिपेंडेंट थे कि जब वर्षा हो गया तो कृषि किया जाएगा, लेकिन जब वर्षा ना होता तो वे कुएं के माध्यम से सिंचाई करते थे और इससे फसलों का उत्पादन करते थे। गुप्त काल के लोग जो भूमि कृषि योग्य नहीं थी उसे छोड़ देते थे, जिसे खील कहा जाता था। फिर से कह दूं, गुप्त काल के लोग जो भूमि कृषि योग्य नहीं थी उसे वे छोड़ देते थे और ऐसे भूमि को हम खील कहते थे। इसके साथ पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह कहा जाता था। उस समय छोटे खेत को यहाँ के लोग खुद जोता करते थे अपने घर के सदस्यों के माध्यम से, जबकि बड़े खेत को भूमि दान में दिया जाता था।
यानी जो बड़े खेत होते थे उसे भूमि दान में दिया जाता था, और जिससे यह भी मिलती थी वह खुद ही इसे न जोतता बल्कि भूमिहीन किसानों को दे देता इसकी जुताई करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो छोटे खेत थे उन छोटे खेत को जो किसान थे अपने घर के सदस्यों के साथ जो है उसकी जुताई करते थे, उसकी बुआई करते थे। लेकिन जो बड़े बड़े खेत थे उन खेतों को किसान जो थे भूमि दान के रूप में किसी और को दे देते थे, और जिसको भूमि दान के रूप में वह खेत मिलता था वह किसी और को जो है यानी कि भूमिहीन किसानों को इसकी जुताई करने के लिए देते थे। अतः हम कह सकते हैं कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर थी। कृषि करके ही वे अपने जीविका का उपार्जन करते और जीवित रहते थे कृषि गुप्त काल के लोगों। इसके बाद आता है दस्तकारी उत्पादन और व्यापार। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का दूसरा आधार यहाँ की जाने वाली व्यापार थी। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का दूसरा आधार यहाँ की जाने वाली व्यापार थी। गुप्त काल में खनन के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ मिले जिस पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ। गुप्त काल में खनन के दौरान सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि खनिज पदार्थ प्राप्त हुए जो अर्थव्यवस्था का आधार रहा। इसके अलावा गुप्त काल में वस्त्र उद्योग काफ़ी अधिक विकसित हुआ, वस्त्र उद्योग का काफ़ी अधिक विकास हुआ, और इस बात का पता हमें अमरकोश के माध्यम से चला जिसमें कताई, बुनाई, धागे, हथकरघा आदि का जिक्र हुआ था। इसके अलावा इसके साथ साथ यहाँ के लोग कपड़ों की सिलाई से भी वाकिफ़ थे, और इस बात का पता हमें कालिदास के नाटक में महीन कपड़ों के जिक्र से पता चलता है। यानी कि जब हम कालिदास के नाटक पढ़ते हैं तो उसमें महीन कपड़ों का जिक्र मिलता है, और इसी जिक्र से हमें मालूम चलता है कि इस गुप्त काल के लोग कपड़ों की सिलाई में काफ़ी हुनरमंद थे। अतः हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के लोग अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से यहाँ पर की जाने वाली व्यापार यहाँ के कुटीर उद्योग पर आधारित था। कहने का मतलब यह है कि गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था थी वह अर्थव्यवस्था यहाँ पर की जाने वाली व्यापार, यहाँ के कुटीर उद्योग, यहाँ के दस्तकारी उत्पादन के ऊपर पूर्ण रूप से जो था निर्भर था। तो आई थिंक जो है मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, इसके लिए मैं काफ़ी क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा ओके। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप जो हैं इस मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े जो न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और मैं इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरा वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आएंगे तो वे सभी वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे। और यह कहना चाहूँगा कि जो नए व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत और हार्ड वर्क के माध्यम से जो है आप लोगों का क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं, उसके आंसर के साथ प्रोवाइड करता हूं। तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।